राम राम में ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, राम में ही राधा और माधव भी आ जाते हैं, राम में ही प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी और माता जानकी भी आ जाती हैं, राम नाम ही भोले बाबा और माता पार्वती भी निरंतर जपा करते हैं। राम नाम जपते जपते हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए, राम नाम के रसिया बन गए। राम नाम जपते जपते ही गणेश भगवान प्रथम पूज्य बन गए। इस संसार में राम नाम है जो आपको भवसागर से पार उतार सकता है, राम नाम में ये ताकत है। उन्हीं राम भगवान से माता सती मिल रही हैं और ये प्रश्न कर रही हैं उनसे कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप कैसे पूजनीय बने भोलेनाथ के। आप सभी को याद होगा कि कल हमने ये बात कही थी कि आज की कथा में हम ये करेंगे कि आखिर भोले बाबा के राम भगवान आराध्य कैसे हुए। तो ये माता सती जी ने प्रश्न किया था राम भगवान से। तो भगवान राम से माता सती जी क्या प्रश्न कर रही हैं कि आप हमको ये बताइए कि आप भगवान भोलेनाथ के पूजनीय कैसे बने। भगवान राम यहाँ पर बता रहे हैं पूजनीय कैसे बने इसके बारे में भी, और गोलोक धाम कैसे बना इसके बारे में भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार भोलेनाथ ने स्वयं के लिए गोलोक धाम को बसाया। गोलोक धाम को जब उन्होंने बसाया तब उसमें बढ़िया सुंदर सा सिंहासन उन्होंने मंगवाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने बुलवाया, सभी देवी देवताओं को उन्होंने बुलवाया, सबको बुलवाया, सबका आदर सत्कार भोलेनाथ ने किया। सबको बुलाने के बाद वो बाद में किसको बुलाते हैं, बैकुंठ से श्री विष्णु भगवान को बुलाते हैं। और विष्णु भगवान को बुलाते ही सबसे पहले उस सिंहासन में विष्णु भगवान को बिठा देते हैं। जो सिंहासन उन्होंने अपने लिए मंगवाया था उस सिंहासन में भगवान विष्णु को बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु से बड़ा भक्त भोलेनाथ का कोई था नहीं, ना कोई है ना कोई होगा। भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं भोलेनाथ। तो उस सिंहासन में भगवान विष्णु को बुलाकर विराजमान कर दिया गया। अब भगवान विष्णु का खूब सुंदर से अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहना रहे हैं भोलेनाथ। सुंदर सुंदर आभूषण भगवान विष्णु को पहनाया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड मंडप में भगवान विष्णु का अभिषेक किया गया। उसके बाद अभिषेक करने के बाद वस्त्राभूषण पहनाने के बाद भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी से और सभी देवताओं से ये बात कहते हैं कि आप सभी बिल्कुल पूर्णतः हृदय से ये श्रवण करिएगा, सुनिएगा कि आज से मेरी आज्ञा के अनुसार श्री हरि मेरे वंदनीय होंगे। मेरे वंदनीय मतलब भोलेनाथ के वंदनीय हो जाएंगे, आराध्य हो जाएंगे भगवान विष्णु। ये भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ये बात कहा है। और भगवान विष्णु को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आपके जीवन में मेरा पूरा वास होगा, मेरी सारी शक्तियां आपके अंदर वास करेंगी और आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के स्वामी हो जाएंगे। संपूर्ण लोगों का पालन पोषण आप स्वयं करेंगे। दुष्टों को आप जो सजा है वो आप ही देंगे दुष्टों को। यहाँ तक कि आपके अंदर इतना पराक्रम होगा, इतना आपके अंदर बल होगा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मैं भी कभी आपसे जीत नहीं पाऊंगा। ये भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा था। अब भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि मैं आपको 3 प्रकार की और शक्तियां प्रदान करता हूं। उसमें से एक है कि आप के अंदर इच्छा आदि की सिद्धियां प्राप्त हो जाए। दूसरा है लीलाएं प्रकट करने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान लीलामयी है। कृष्ण कन्हैया लाल क्या है? लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान विष्णु ही लीलाएं करते हैं।
जैसे भगवान शंकर तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं ना, वैसे भगवान विष्णु भी लीलाएं करते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से। और तीसरा आशीर्वाद देते हैं कि आपका तीनों लोकों में स्वतंत्रता हो जाएगी, तीनों लोकों में आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको वो आशीर्वाद देता हूँ जो जिसके अंदर क्षमता ही नहीं है उस आशीर्वाद को सहन करने की, वो आशीर्वाद है कि आप मायापति हो जाइए। मायापति मतलब कि आपके ही आज्ञा से ये सृष्टि का जो कार्य माया करती है वो आपके ही आज्ञा से करेगी, इसीलिए भगवान विष्णु मायापति कहे जाते हैं। ये किसके आशीर्वाद से हुआ? भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। और भोलेनाथ ने कहा कि आप नाना प्रकार के अवतार लेंगे, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि जब जब आप अवतार लेंगे तब तब मैं आपको देखने के लिए आऊंगा। तो जब भगवान राम ने जन्म लिया था, अवतार लिया था, तब भोलेनाथ मदारी बन के गए थे देखने के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने अवतार लिया था तब भी भोलेनाथ गए थे उनको देखने के लिए। हर बार भोलेनाथ भगवान को देखने अवश्य जाते हैं। तो ये जो गोलोक धाम है वो भगवान भोलेनाथ का बसाया हुआ है। और वही गोलोक धाम जब से भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिया, उसी गोलोक धाम में भगवान विष्णु गोप वेश धारण करके रहने लगे, साथ ही गोप गोपियों के साथ रहने लगे, गौ माता के साथ रहने लगे, और वो वहां के राजा बन गए। तो गोलोक धाम भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ है। गौ के साथ क्यों रहने लगे? भैंस के साथ क्यों नहीं रहे? कौन बताएगा? ये सब तो बड़े बेसिक से प्रश्न हैं, बड़े कॉमन से प्रश्न हैं। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, इनकी चर्चा भगवान हर पुराण में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये तो जानने का विषय है ना, क्यों कर रहे हैं? अगर आपसे कोई ये प्रश्न कर लिया कि क्यों भगवान बार बार गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनियों के लिए अवतार लेते हैं, तो बताने के लिए अपने पास होना चाहिए ना, उत्तर तो होना चाहिए। कितने लोगों को ये उत्तर पता है कि गौ को क्यों भगवान ने, आखिर कृष्ण भगवान गौ चराते थे इसीलिए तो उनका गोपाल और गोविंद नाम पड़ा। वो गौ चराते थे इसीलिए उनका नाम गोपाल और गोविंद पड़ा। अब आप बताइए कि गौ ही क्यों चराते थे, भैंस क्यों नहीं चराते थे? भैंस भी तो दूध देती है ना, देती है कि नहीं देती? आप सबके घर में गाय भैंस बंधी हुई है, हमने देखा है। तो अब बताइए, आपके घर में अगर गाय बंधी हुई है तो आपको पता होना चाहिए ना कि इनका कितना बड़ा महत्व है। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? हाँ या नहीं? आवाज आनी चाहिए। बात यह है कि सिर्फ यहां से आवाज आती है, उधर से तो आवाज लगता है कि ईश्वर ही जाने। गौ माता वो है जिनके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है। गौ माता की ये जो दो सींगे होती हैं, उनमें से वो दोनों सींगे एक ब्रह्मा है और एक विष्णु है। गौ माता का जो मस्तक है उसमें भगवान शंकर का वास है। गौ माता की जो पीठ होती है उसमें माँ लक्ष्मी का वास है। इसीलिए कहते हैं कि गौ माता की पीठ पे मत मारो। अगर आप मार रहे हैं तो अपने जीवन में लक्ष्मी मैया से को दूर कर रहे हैं। गौ माता के पेट में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के खुर में जो पैर, 4 पैर है ना, वो खुर में समस्त तीर्थ स्थलों के जो पवित्र नदियां हैं उनका वास है। गौ माता सब तरह से पूजनीय है। और वही गौ माता को चराने वाले कौन है? श्री कृष्ण कन्हैया लाल है। और इसीलिए कहा गया है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं। गाय, ब्राह्मण, पृथ्वी, संत, महात्मा, इनको प्रताड़ित किया जाता है, तब तब भगवान अवतार लेकर इस अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता जी में भी यही बात कह रहे हैं और मानस जी में भगवान हर जगह एक ही बात कह रहे हैं अवतार लेने का। अवतार लेने का सिर्फ एक कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है यही है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म मतलब क्या? जो जिन गौ माता का वर्णन हम आज कर रहे हैं,
जिन गौ माता के नाम पर गोलोक धाम बसाए हैं भोलेनाथ ने, जिन गौ माता को चराते चराते कृष्ण भगवान गोपाल और गोविंद कहे गए, उन गौ माता के साथ जब अत्याचार होगा तो भगवान उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं। जिन ब्राह्मणों की वजह से भगवान जब जब धर्म की स्थापना करके जाते हैं और उस धर्म की रक्षा करने वाले जो ब्राह्मण हैं, धर्म को संभाल के रखने वाले, वेद मंत्र का उच्चारण करके उस धर्म को जो संभाल के रखता है, वो ब्राह्मण जो इस समाज और भगवान के बीच का रास्ता है, जो पुल है, वो ब्राह्मण जो भगवान के मंत्रोच्चारण करके हर जीव के मन में शांति लेकर आता है। एक जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेने से मृत्यु तक के जितने संस्कार होते हैं सब एक ब्राह्मण कराता है। और जब इस ब्राह्मण के जीवन में दुर्दशा होनी प्रारंभ हो जाती है, तब उस ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए कौन आते हैं? भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। और पृथ्वी क्यों? हम सब का बोझ पृथ्वी मैया उठा रही है। पृथ्वी मैया नहीं होती ना तो आकाश में ही तैर रहे होते सब लोग। ये पृथ्वी मैया सबका बोझ उठाने वाली पृथ्वी मैया, सबको अनाज देने वाली पृथ्वी मैया, सबके पाप को सोखने वाली पृथ्वी मैया, इन मैया को जब जब अत्याचार के माध्यम से भार लगता है, जब पृथ्वी मैया त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए बार बार कहा गया है कि गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, साधु, संत के साथ अगर अत्याचार होगा तो भगवान अवतार अवश्य लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल गौओं के साथ अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं भी आप देखेंगे गौ के लिए अपमानजनित बातें करते हैं लोग। एक तो होता है बिल्कुल ज्ञान नहीं होना। जब बिल्कुल ज्ञान नहीं होता तब उन्हें पता होता है कि ईश्वर है। जब आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है ना, तब वो भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के बाद इतना ज्यादा इधर उधर की बातों को सुनने लगते हैं, अपने आप को इतना महान बताने लगते हैं कि दकियानुसूची बातों में ज्यादा आने लगते हैं, और जो परम सत्य है उसको अस्वीकार करने लगते हैं। और जब बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है तब उसे फिर ये बात समझ में आती है कि नहीं, परम सत्य सिर्फ ईश्वर ही है। तो इससे अच्छा है कि या फिर अज्ञान बना रहे इंसान कि हाँ यही जानता रहे कि भगवान है, या फिर बहुत ज्ञान अर्जित करके परम सत्य को प्राप्त करिए। जो आधे अधूरे ज्ञान लेकर बैठे रहते हैं वो यही बोलेंगे कि गौ माता पूजनीय नहीं है। आधे अधूरे जो ज्ञान लेकर बैठे रहते हैं वो यही बोलते हैं कि मंत्र क्या है। अरे भैया आप एक बात बताइए, जब श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब कितने लोगों ने देखा था कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम लला कैसे दिखते थे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसे दिखते थे? कितने लोगों ने देखा है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम लला कैसे दिखते थे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम लला के नेत्रों में कितनी गंभीरता आ गई, कितनी मुस्कान आ गई, ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान में आ गए हैं। क्यों? मंत्रों में इतना ज्यादा बल होता है कि एक मूर्ति में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं मंत्रों के माध्यम से। तो गौ माता हमेशा से पूजनीय रही है। गौ माता के सिर्फ सेवा कर लेने मात्र से इंसान पापों से मुक्त हो जाता है। गौ माता ही है, अगर आप सेवा करते हैं निरंतर तो मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को पार करवाने का कार्य गौ माता करती हैं। मृत्यु के बाद जब आप गरुड़ पुराण श्रवण करिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वैतरणी नदी आती है जिसको पार करना असंभव है सबके लिए, और इतनी प्रताड़नाएं देकर उस नदी को पार कराया जाता है कि पूछिए नहीं। अगर आपने अभी गौ माता की सेवा कर लिया है अच्छे से तो वही गौ माता की सेवा का जो फल है आपको वैतरणी नदी पार कराने में मदद करेगी। यही गोलोक धाम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने लीला रचा था, और यही गोलोक धाम है जब एक जीव राधा राधा जप कर श्री कृष्ण जप कर
गोलोक धाम को चला जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। राम राम जपने के बाद साकेत धाम को चले जाते हैं। कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपने के बाद गोलोक धाम को चले जाते हैं। ये वही गोलोक धाम है जिसका भी मैंने वर्णन किया है।